हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक डेयरी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हटसन एग्रो करके। अगर आप उसका मार्केट कैप देखेंगे, उसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 20,000 करोड़, ऑलमोस्ट इसका मार्केट कैप है। और उसके साथ इसका जो बिजनेस मॉडल है ये सेम जैसे और जो दूसरे डेयरी कंपनी है तो उसके तरह एक मिल्क रॉ मिल्क का बिजनेस है, ये पैकेट करके सेल करते हैं। उसके साथ इसका भी अगर एक आइसक्रीम ब्रांड है अरुण आइसक्रीम करके, इन लोगों ने उस अरुण आइसक्रीम को एक्वायर किया था, तो उस अरुण आइसक्रीम करके एक ब्रांड है। उसके बाद इसका भी जैसे चीज़, पनीर, कार्ड, आइसक्रीम, फिर जो जो कैटल को जो फीड फीड देने वाले जो एक कंपनी है सेंटोस करके एक ब्रांड के थ्रू आते हैं। फिर इन लोगों ने जो और तरह का जो बटर मिल्क और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है मिल्क का, वो सभी ये लोग सेल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। और उसके साथ जो मॉडर्न ट्रेड चैनल है इसके थ्रू ये लोग सेल करते हैं। जो जैसे आपका और तरह का जो डेयरी कंपनी है, जैसे आपका डोदला हो गया, फिर आपका पराग मिल्क एंड फूड है, इसी तरह का सेम बिजनेस मॉडल इसका भी है। और ये भी इसका भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज मोटा मोटी 30 से 35 के बीच में है। और तो ये मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका Q3 ऑफ FY26 के रिजल्ट के बारे में। तो अगर आप इसका देखेंगे, इसका रेवेन्यू 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और 9 मंथ में देखेंगे 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। उसके बाद अगर आप इसका एबिडा मार्जिन देखेंगे तो एबिडा मार्जिन इसका स्टेबल है, 10.7 था Q3 ऑफ FY25 और Q3 ऑफ FY26 इसका एबिडा मार्जिन है 10.8, यानी कि 10 बेसिस पॉइंट का जंप है। तो पूरे डेयरी सेगमेंट में आपको एक ही कंपनी मिलेगा जिसका जो मार्जिन स्टेबल है। अगर आप और जो दूसरे कंपनी है और दूसरे कंपनी को आप देखेंगे, उसका जो मार्जिन है वो गिरा है। उसका जो मेन रीज़न जो मैनेजमेंट ने बताया है, उसका मेन रीज़न है जो रॉ मिल्क जो प्रोक्योरमेंट है उसका प्राइस तेज़ी से बढ़ जाना। ऑलमोस्ट आप देखेंगे जिसका प्राइस था अगले साल के Q3 ऑफ FY26 में, जिसका प्राइस था ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 33-32 था, वो बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट 40%, यानी कि 15 से 20% रॉ मिल्क का प्राइस बढ़ गया है। और उतना प्राइस इन लोगों ने जो एंड का कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट शेयर गंवाने के डर से। तो इसका इफेक्ट ये एबिटा पैट मार्जिन में मिला है। इसीलिए आप देखेंगे और जो कंपनी है उसका पैट अच्छे तरीके से ग्रो नहीं किया है, किसी किसी का तो माइनस में चला गया है पैट। तो यही इसका मेन रीज़न है। लेकिन आप देखेंगे ये जो हटसन एग्रो करके कंपनी है उसका आप देखेंगे मार्जिन स्टेबल है, मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छे एक पॉइंट है मेरे हिसाब से। फिर अगर आप देखेंगे इसका एबिडा मार्जिन मोटा मोटी 10.8 है। और आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपेयर नहीं करने का, क्योंकि आप देखेंगे जो आइसक्रीम जो डेयरी बिजनेस है उसका एक परसेंटेज जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जैसे आइसक्रीम हो गया, आपका कार्ड हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसका एक सीजनल इफेक्ट रहता है। जैसे आपका Q4 और Q1 सबसे आपका अच्छा क्वार्टर होता है। जैसे आपका आइसक्रीम का सेल, अगर आप देखेंगे आइसक्रीम का सेल ज़्यादातर समर में होता है। अगर आप विंटर या फिर रेनी सीजन में देखेंगे तो आपका आइसक्रीम का सेल उतना नहीं आता है। और जैसे Q2 में आपका रेनी सीजन होता है, मानसून होता है। फिर आपका Q3 में अगर देखेंगे उसमें आपका मोटा मोटी समर आ जाते हैं। Q4 का भी कुछ पार्ट आपको विंटर होता है। तो सबसे बेस्ट क्वार्टर है आपका Q1 और उसके बाद होता है आपका Q4। तो Q4 और Q1 सबसे अच्छा क्वार्टर है। तो इसीलिए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इस डेयरी कंपनी को कभी भी कंपेयर नहीं करने का, आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में इस तरह का कंपनी को कंपेयर करना चाहिए। और आपको हमेशा दिखेगा जो Q2 और Q3 में आपको मार्जिन थोड़ा नीचे की दिशा में रहेगा, क्योंकि उसमें आपको वैल्यूएटेड प्रोडक्ट जैसे आइसक्रीम का सेल बहुत डाउन होता है। और हटसन एग्रो का एक अच्छे खासा रेवेन्यू ये लोग आइसक्रीम के थ्रू ये लोग अर्न करते हैं। तो ये बात है। और अगर आप इसका पैट देखेंगे तो पैट ऑलमोस्ट 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस में जंप है, मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा एक नंबर है। और 9 मंथ में इसका 29% से पैट ग्रो किया है। और 9 मंथ का इसका टोटल पैट अभी बन चुका है 305 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर तो इसका पैट में ग्रोथ आया है। और एक कंपनी का PPT और कॉन कॉल कुछ नहीं मिला है,
तो मोटा मोटी जो डेटा मुझको मिला है वही मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। पहले डिस्कस करो वैप का परसेंटेज, यानी कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जो आपका चीज़ हो गया, पनीर हो गया, कार्ड हो गया, आपका बटर मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गया, इस तरह का जो चीज़ें होता है वो होता है आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। अगर आप देखेंगे जो रॉ मिल्क होता है, रॉ मिल्क का जो एबिडा मार्जिन होता है वो 4 से 5% होता है, लेकिन जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका आपका अगर मार्जिन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15% होता है। तो जिस कंपनी का जितना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही उसको जो मार्जिन में इम्प्रूव मिलेगा। तो इसीलिए जो अभी जो इसका Q3 में अगर आप देखेंगे उसका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो 30 से 35 के बीच में है, और मैनेजमेंट का टारगेट है ये लोग इस वैप परसेंटेज को 40 से 50 में ले जाने का इसका मेन टारगेट है, और ये उस दिशा में रन भी कर रहा है। और उसके साथ ये लोग ट्राई कर रहा है जो लिक्विड मिल्क का जो बिजनेस है उस बिजनेस को थोड़ा नीचे आने का ट्राई कर रहा है, थोड़ा टुवर्ड साउथ आने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि उसमें मार्जिन कम है। तो ये लोग लोअर मार्जिन वाले प्रोडक्ट सेगमेंट से अपर मार्जिन वाले प्रोडक्ट में शिफ्ट कर रहा है, इसीलिए आप देखेंगे इसका पैट मार्जिन बहुत अच्छा है, ये बात है। और इसके बाद आप इसका जो 50% का जो पैट ग्रोथ हुआ है उसका एक रीज़न भी है कि मैनेजमेंट जो पहले कमिट किया था कि ये लोग धीरे धीरे उसका डेट का परसेंटेज घटाएंगे। अगर आप देखेंगे उसका क्योंकि वो लोग डेट का परसेंटेज घटा रहा है इसीलिए फिनांस कॉस्ट इसको कम आ रहा है। अगर आप Q3 ऑफ FY25 देखेंगे तो उसका जो फिनांस कॉस्ट था वो था आपका ऑलमोस्ट 43 करोड़ के लगभग उसका फिनांस कॉस्ट था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे फिनांस कॉस्ट है 33 करोड़, तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ का इसका बेनिफिट हुआ है, क्योंकि वो लोग डेट को रिपेमेंट कर रहा है, तो इसका एक बेनिफिट इसको मिल रहा है इसका पैट ग्रोथ में। तो ये एक बात है। उसके साथ और जो एक पॉइंट है जो प्रोडक्ट मिक्स से ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ रहा है, इसीलिए आप देखेंगे इसका पैट ग्रो किया है। तो पैट ग्रोथ का दो मेन रीजन है, एक है आपका लोअर फाइनेंस कॉस्ट और दूसरा है पॉजिटिव वे में प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर रहा है। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन, और मैनेजमेंट का गाइडेंस था 20% का रेवेन्यू ग्रोथ और 20% का वॉल्यूम ग्रोथ मैनेजमेंट का गाइडेंस था। और अभी जो लेकिन जो दिख रहा है 9 मंथ में इसका 14% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, देखते ये क्या परफॉर्म करता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये लोग 20% का जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया है वो अचीव कर पाएंगे। लेकिन उसके अगर आप उस पार्ट को हटाएंगे तो मोटा मोटी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और बिजनेस सही दिशा में रन कर रहा है। इस सेगमेंट में जो जो चीज़ आपको देखना चाहिए सभी सेगमेंट में ये लोग बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ये लोग कर रहा है। तो और उसके साथ अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो इसका अभी 9 मंथ में इसका जो पैट है ऑलमोस्ट 305 करोड़, और Q4 हमेशा अच्छा जाता है तो इसका ऑलमोस्ट ये 4000 करोड़ का पैट कर देंगे, और मार्केट कैप है 20,000 करोड़। तो जो फॉरवर्ड पी आ रहा है FY26 का, उसका फॉरवर्ड पी आ रहा है मोटा मोटी 50 का। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज आपको थोड़ा कॉम्फर्ट नहीं लग सकता है, लेकिन बिजनेस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छे रेट से बिजनेस ग्रो कर रहा है। और पूरे सेगमेंट में एक ही कंपनी है जो आपको पैट पॉजिटिव यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाली डेयरी सेक्टर में एक ही कंपनी है जिसका नाम है हटसन एग्रो करके। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।